हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एन्युटी के बारे में। हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका प्रेजेंट एन्युटी आता है और फिर ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एन्युटी। एन्युटी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट का एन्युटी जो होता है ना, इसके अंदर हम एक सीक्वेंस बांध देते हैं पेमेंट का, जिसके जो भी आपका या तो इक्वल साइज के अंदर देखा जाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर देखा जाता है। तो उस मोड में हम पेमेंट को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है एनुअल। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि 10,000 की पेमेंट जो है वो हम हर महीने के बाद में पे कर देंगे। तो ये आपने क्या डिसाइड किया कि आपने इक्वल साइज ऑफ अमाउंट वहाँ पे डिसाइड कर दिया, और वो भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ एन्युटी। टाइप्स ऑफ एन्युटी, फर्स्ट आता है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी को आप इमीडिएट एन्युटी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट पेमेंट होती है ना, वो फर्स्ट पेमेंट इंटरवल के एंड में आप यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन एन्युटी द फर्स्ट पेमेंट ऑफ विच इज़ मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट इंटरवल। फर्स्ट पेमेंट इंटरवल के ख़त्म होने के बाद में आप पहली पेमेंट को वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एन्युटी ड्यू के अंदर आता है इट इज़ एन एन्युटी फर्स्ट पेमेंट ऑफ विच इज़ मेड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरवल। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पेमेंट के एंड में आप वहाँ पे कर रहे थे, और यहाँ पे होता है फर्स्ट पेमेंट के बिगनिंग में आप पे करेंगे अमाउंट। एन्युटी सर्टेन का मतलब होता है कि जब आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपने कुछ टाइम ज़्यादा ले लिया, टाइम से ज़्यादा हो, जैसे आपने बोला था कि 10 मंथ के अंदर आप यहाँ पे जो पेमेंट है इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो कंप्लीट कर देंगे, बट वहाँ पे 11th मंथ लग गया, तो ये क्या है, एन्युटी सर्टेन। इट इज़ एन एन्युटी हुज पेमेंट एक्सटेंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आता है आपका कंटीजेंट एन्युटी। एंड कंटीजेंट एन्युटी इज़ वन हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम which depend on event whose date of occurrence cannot be accurately foretold। अब इसके अंदर आता है कंटीजेंट एन्युटी। आपकी वो पेमेंट होती है जिसके अंदर इसको हम कंटिन्यू करते हैं लंबे टाइम के लिए, और इसके अंदर जो डेट होती है वो स्टार्टिंग से डिसाइडेड नहीं होती। इसके बाद में आता है आपका डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी आता है आपका, डेफर्ड एन्युटी इज़ वन द फर्स्ट पेमेंट ऑफ विच इज़ पोस्टपोन अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इक्विवेलेंट टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पेमेंट इंटरवल। इसके अंदर आप फर्स्ट पेमेंट वहाँ पे फर्स्टली नहीं देते हैं, वो पोस्टपोन रहती है, और जब आपका एक्सपायरेशन होता है पीरियड का, उसके बाद में वहाँ पे पेमेंट जो है वो दी जाती है। कंटीजेंट एन्युटी का आपका एग्जाम्पल देखने को मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि कितने टाइम तक कंटिन्यू रहने वाली है, तो वहाँ पे जो डेट होती है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका परपैचुटी। परपैचुटी वो अमाउंट होता है, पेमेंट होता है जो कंटिन्यू करता है लंबे टाइम के लिए। परपैचुटी इज़ अ एन्युटी हुज पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर। अब इसका जो अमाउंट है वो लंबे टाइम तक के लिए हम वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आता है आपका टाइप्स ऑफ एन्युटी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है इसका फॉर्मूला, जो हम यहाँ पे देखते हैं। S इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। आर यहाँ पे होता है आपका जो भी आपको अमाउंट गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, कितनी पेमेंट आपको करनी है। आई होता है आपका रेट। रेट जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया होता है 8%, 10%, तो आप उसको लिख देंगे। एन होता है आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स की कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे जो पैसा है वो दे रहे हो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपका बोलता है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, तो इसका फॉर्मूला आपका अलग लगता है। एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to n आर ई की पावर आर टी डी टी। क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने डी टी लगाया है। अब यहाँ पे आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की क्वेश्चन में कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू आर एस एन आई। सिर्फ आपको इतना शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद में बस आपको वहाँ पे टेबल देखनी है, और वहाँ पे उसको जो भी कैलकुलेशन होगी आर के साथ में मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट अमाउंट को वहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43 के अंदर आपको यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट आपसे पूछता है। आर आपको 500 गिवन है, जो आपको देना है 12 सालों के अंदर। इसके बाद में आपको बताया गया है 6% यहाँ पे आपको रेट गिवन है।
तो इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और इसके बाद में कैलकुलेट करेंगे, टेबल देखेंगे और फिर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 43, जिसके अंदर आपका यहाँ पे फॉर्मूला आएगा S इज इक्वल्स टू आर एस इंटीग्रेशन एन आई, जिसको यहाँ पे आपका आर क्वेश्चन में दिया गया है 500, एन आपका यहाँ पे 12 ईयर्स गिवन है एंड आई आपको दिया है 6%। तो परसेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 500 एस हमें यहाँ पे नहीं पता। इसके बाद में आपका एन आपको दिया है 12, आई आपको दिया गया है 6%। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ एन्युटी आप इस टेबल में से देख सकते हैं। ये आपका टेबल नंबर 3 है, पेज नंबर 824 पे दी गई है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, जिसको आपने इस तरीके से लिखा है SNI। अब यहाँ पे हमें 6% की वैल्यू देखनी है और वो भी 12th ईयर पे। यहाँ पे आपको 6% दिया गया है और आपको 12th ईयर पे यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 16.8699,412। तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं 16.8699, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ में। तो यहाँ पे आपको एन्युटी का जो अमाउंट है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी टेबल में से वैल्यू देखी है, ये आपकी निकल कर आई है 500 मल्टीप्लाई 16.869941। अब यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 8434.97, 8,434 रुपीज़। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट जो है वो निकल कर आया है। तो इस टाइप से आपको एन्युटी का अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 44। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 44, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे हमें जो पेमेंट है आर है वो गिवन है 600। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में बोलता है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर 3 ईयर। अब यहाँ पे हमें बताता है कि 3 मंथ के बाद, मतलब यहाँ पे आपको क्वार्टरली की बात कर रहा है कि 3 महीने के बाद में आपको यहाँ पे जो उसकी कैलकुलेशन है वो फाइंड करनी है। रेट आपको 8% गिवन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता दिया है क्वार्टरली में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो क्वार्टरली के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ में, और यहाँ पे आप 8% को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ में। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2% एंड 12। तो अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे टेबल के अंदर, तो आप यहाँ पे 2% की वैल्यू देखेंगे 12th ईयर के अंदर। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 45 गिवन है, जिसके अंदर आपको पेमेंट, मतलब आर यहाँ पे गिवन है 200, यहाँ पे आपको मंथ दिया है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बोलता है एवरी मंथ ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल आएगा और यहाँ पे मंथली की बात कर रहा है। एवरी मंथ बोल रहा है, मंथ मतलब हर साल के बाद निकालना है। तो ये आपको 12 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे और यहाँ पे 15% को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ में। तो यहाँ पे जब आप टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आप 0.0125% की वैल्यू देखेंगे 36 ईयर के साथ में। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 44 आता है, जिसके अंदर आपको हमें यहाँ पे एस निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे RSNI। आर हमें क्वेश्चन में 600 रुपीज़ दिया गया है और यहाँ पे आपको जो एन है वो गया है। क्वार्टरली आपको निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 ईयर्स, और आई निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8% डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 0.02। 2% की वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी है 12th ईयर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई S एन आपका दिया है 12 और आई है आपका 2%। तो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पे टेबल में से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने एन्युटी टेबल यहाँ पे खोला है और ये आपका पेज नंबर 821 पे आता है। तो यहाँ पे आपको 2% की वैल्यू चेक करनी है, वो भी 12th ईयर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% 12th ईयर पे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 13.4120। तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 600 के साथ में, तो आपको एन्युटी वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 13.412089।
तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8047 रुपीज़। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 45, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिया है आर क्वेश्चन में गिवन है 200 और यहाँ पे हमें जो n है वो दिया गया है यहाँ पे 3 × 12, क्योंकि हमने यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन की है इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे जो आपका i गिवन है वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 15%। 15% को आप डिवाइड कर देंगे 12 के साथ में तो ये आ जाएगा आपका 0.012। यहाँ पे जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36 ईयर्स। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SNI, यहाँ पे आप R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NAT का वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं SN आपका दिया है 36, I आपका दिया है 0.012। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पे आपको गिवन है 0.125। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे 36 ईयर पे, तो 36 ईयर आपका यहाँ पे आता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे 45.1155। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ में जो आपका 200 गिवन है और इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद में आपकी एन्युटी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200 × 45.115505। तो यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 9023.10। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। तो ये हमने निकाला है 0.125% के साथ में और 45 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ में ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस है 46 और 47, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और यहाँ पे आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और इसको सॉल्व करें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 47 आएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 48, 49 और 50 ये एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी और ये आपके एग्जाम्पल है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के लिए। तो ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।